नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी जहां मैथ्स रटने नहीं है, समझनी है और एंजॉय करना है। यह है वैदिक मैथ्स, जहां पर बड़े से बड़ा कैलकुलेशंस भी सेकंडों में हो जाता है। अगर आपको लगता है कि मैथ्स डिफिकल्ट है तो बस आज के बाद अपनी सोच बदल दीजिएगा, क्योंकि वैदिक मैथ्स के साथ आपके दिमाग जो है कैलकुलेटर से भी तेज बना देगा। तो रेडी हो जाइए स्पीड, कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए। मैं हूं ऋषिकेश जांगिड़, इंटरनेशनल वैदिक मैथ्स ट्रेनर, और आप है विजडम वेब्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक मैथ्स का पहला चैप्टर। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ मिसलेनियस सिंपल मेथड्स, जहां पर हम स्क्वायरिंग विथ फाइव्स पढ़ेंगे, सीरीज ऑफ नाइन्स पढ़ेंगे, सीरीज ऑफ वंस पढ़ेंगे और ऑल फ्रॉम नाइन टेक्निक का यूज करेंगे। ओके, तो ये कुछ सिंपल टेक्निक्स है जिनका हम यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बढ़ते हैं अपन आगे। देखिएगा, नॉर्मल मैथ्स वर्सेस वैदिक मैथ्स, ये दोनों में फर्क दिखाते हैं आपको क्या होता है, कि क्यों हम वैदिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। इस चीज को देखिएगा। तो हमारे पास अगर हमें कोई मल्टीप्लाई दिया जाए, ये वाला 65 मल्टीप्लाई बाय 65, ये किसी ने मल्टीप्लाई करने दिया हमें, तो कागज के ऊपर जो अपन मल्टीप्लाई करते हैं काफी लंबा तरीका चलता है और लगभग हमको 1-2 मिनट लग जाता है। ओके, लेकिन ये वैदिक मैथ्स में क्या सिखाता है इसका तरीका, देखिएगा। आपको क्या करना है अपन को, कि जब लास्ट में 5 आ रहा है मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट में आपने 25 लिख दिया है, और 6 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, 7, तो 6 7 जा 42, ये हमारा आंसर आता है इसका। ओके, आपने सिर्फ 3 सेकंड में इसका सॉल्यूशन निकाला। कितना इजी है। चलिए एक बात और देखते हैं। अगर आपके पास कोई मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाए, कौन सा, 654 मल्टीप्लाई बाय 999, अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना है तो लाइन बाय लाइन मेथड से आप यूज करोगे तो मल्टीप्लाई करने में कम से कम आपको 5 मिनट्स जाएंगे। लेकिन वैदिक मैथ्स क्या कहता है कि आप इसको 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। वैदिक मैथ्स की ये टेक्निक क्या कहती है, आपको ये कहती है कि जो भी नंबर्स आपको दे रखा है उससे 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6 5 3। अब क्या करना है, इन सभी नंबर्स को जो आपके आंसर आए उन सभी नंबर्स को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 माइनस 6 अपने पास कितना होता है, 3। 9 माइनस 5 कितना होता है, 4। और 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। तो ये था इसका जबरदस्त टेक्निक, और आपने इस क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को मात्र 5 सेकंड में कर सकते हो। तो ये है हमारी वैदिक मैथ्स की खूब। और आगे एक एग्जांपल आपको और दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन का, जहां पर बोरो करना होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो उससे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन वैदिक मैथ्स में ऐसी टेक्निक यूज करेंगे जिससे यहाँ पर कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं। तो ये है हमारी वैदिक मैथ्स, एंशियंट इंडियन विजडम प्लस मॉडर्न स्पीड। आज से तुम कैलकुलेटर से तेज कैलकुलेशंस करोगे। अब देखिएगा, दो टाइप की टेक्निक है हमारे पास, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक क्या होती है, फास्ट है बट लिमिटेड है। स्पेसिफिक टेक्निक्स ऐसी टेक्निक्स है जो फास्ट, बहुत फास्ट है, लेकिन कुछ लिमिटेड कंसेप्ट के लिए होती है। और जनरल टेक्निक हमारे पास क्या होगी, कंप्लीटली वाइड रेंज अपने को मिलेगी और बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगी। ठीक है, तो अपन बात करें स्पेसिफिक टेक्निक के लिए, जो किसी नंबर्स के लिए कभी कभी काम आएगी, कभी कभी काम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली। तो हम इन दोनों टेक्निक्स को सीखेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में अपन स्पेसिफिक टेक्निक पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट चैप्टर के अपन जनरल टेक्निक पढ़ेंगे, जहां पर एकदम आपको वाइड रेंज मिलेगी और बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक आपको मिलेगी। अब देखिएगा, हमारी टेक्निक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अपन। स्क्वायरिंग नंबर्स एंडिंग विद 5। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करना जिसके लास्ट में कितना आता हो, 5 आता हो। और ये पहला एग्जांपल आपको मैंने सिखाया भी था। ठीक है, चलिए यहां पर दोबारा से इसको देखते हैं क्या कहता है। आपको ऐसे नंबर्स का स्क्वायर करना है, जैसे हमारे पास आ गया है 65 का स्क्वायर करना है। तो हमें 65 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 65 स्क्वायर का मतलब होता है 65 मल्टीप्लाई बाय 65। अब यहां बात को समझिएगा, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं जिसके लास्ट में कितना आएगा, 5। ये कंपलसरी है, लास्ट में 5 आना ही चाहिए। अगर लास्ट में 5 है
तो आपका आंसर में यहाँ लास्ट में 25 आएगा ही आएगा। आपने क्या देखा, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो 6 का जो आगे वाला नंबर हमारे को मिलता है वो मिलता है 7। 6 के आगे हमारा नंबर आता है 7, आता ही। ओके, अब क्या करना है, 6 के आगे वाला नंबर 7 है, आपको 6 और 7 का मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 6 7 जा कितना हो रहा है 42। हमारा फाइनल रिजल्ट सामने आ गया है 4225। कितना जबरदस्त है, और आप ये 3 सेकंड में कर सकते हैं। बस ये कि आप जिसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आता जाएगा। ओके, तो हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। हमने कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये हमारे पास है स्क्वायरिंग नंबर्स एंडिंग विद 5। सिर्फ 3 सेकंड में अपन करेंगे, 3 या 4 सेकंड, मैक्सिमम अपन 4 सेकंड यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको सारे नंबर्स दिए गए हैं, स्क्वायर्स निकालना है, लास्ट में 5 है। तो एक बात तो दिमाग में बैठा लेनी है कि मुझे क्या लिखना है, लास्ट में 25 तो लिखना ही लिखना है। ओके, तो हम जब भी सॉल्यूशंस करेंगे तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 नहीं 25 लिखेंगे। ठीक है, तो आपने सभी के लास्ट में 25 लिख लेना है। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई टेक्निक सीख लेते हो तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद पहले ट्राई करने का कीजिएगा। सबसे पहले आप खुद ट्राई करें, 1 मिनट आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, ट्राई करें और फिर आंसर मैच कीजिएगा। ये काफी आनंद आएगा इस वर्कशॉप को करने में आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 7 का नेक्स्ट होता है 8, 7 8 जा 56। तो हमारे पास 75 का स्क्वायर होता है 5625। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर तो आपने लिख दिया 25। 9 का नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा होता है 10, तो 9 10 जा कितना होता है 90। तो ये इसका स्क्वायर आएगा 9025। अब 5 का स्क्वायर आप लिख चुके हो। 10 का जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा हमारे पास 11। 11 इंटू 10 कितना आ जाएगा 110। देखिए कितना जबरदस्त आप इस तरीके को कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 25 के स्क्वायर्स को। तो 25 का जो स्क्वायर्स है वो यहाँ पर आपने 25 तो लिख दिया। नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारे पास 2 बचा हुआ है। 2 का जो नेक्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है 3। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना है, जो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर आप पहले लिख चुके हो। 11 का नेक्स्ट नंबर होता है 12। कौन सा होता है 12, और 12 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलता है 132। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है 205 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आप लिख चुके हो। 20 का नेक्स्ट नंबर होता है 21। 21 को 20 से मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिलता है 420। ओके, देखिए कितना फास्ट हमने इन क्वेश्चंस को किया है। यकीन मानिए इस पूरे कोर्स के बाद, इस पूरे कोर्स को करने के बाद आप भी इतना तेज कर पाएंगे, ये भरोसा आप पहले वीडियो से लेकर के लास्ट वीडियो तक बनाए रखना। आपको मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं, आपकी जो मैथ्स की अभी की जो स्पीड है उससे ये कोर्स करने के बाद 10 गुना स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर है, बस ये कि आप थोड़ा सा फोकस होकर पढ़िएगा, कॉपी पेन यूज कीजिएगा। वैसा फिलहाल आपको बता दें, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे इस पेन की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्टली मेंटली क्वेश्चन को कर सकता हूँ। और यही हमारी वैदिक मैथ्स की खूबी है कि जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन है उनको अपन 2 3 5 सेकंड में कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेरी फर्स्ट टेक्निक जिसमें स्क्वायरिंग नंबर्स निकालना था एंडिंग विद 5, ऐसे नंबर जिसके लास्ट में क्या आता है 5 आता हो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा ये हमारी सेकंड टेक्निक है। जब लास्ट डिजिट का एड अपने पास कितना हो 10 आता हो और रिमेनिंग सेम हो, ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है जहां पर लास्ट के दोनों डिजिट का सम तो कितना होता हो 10 होता हो और जो बच गया डिजिट है वो सेम आता हो। देखिए हमने 4 एग्जांपल्स आपके सामने लिखे, उन चारों को अपन चेक करते हैं। ठीक है, कैसे चेक कर पाएंगे अपन वो देखते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर 6 लिखा है लास्ट डिजिट, यहाँ पर 4 लिखा है। 6 प्लस 4 का सम कितना होता है 10 होता है। ओके, और रिमेनिंग डिजिट आपके पास जो बच गया उसके पास भी 6 है और इसके पास भी 6 है। तो ये इस क्वेश्चन में इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। यहां देखते हैं 107 और 103। आपने लास्ट इसका देखा 3 और इसका देखा 7, इन दोनों को प्लस कीजिएगा 10 आ रहा है और रिमेनिंग डिजिट आपके पास सेम है 10 और 10। अब यहां देखते हैं 9 प्लस 1, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 10 आ रहा है और रिमेनिंग डिजिट जो बच गया उनका सम कितना आ रहा है, सॉरी रिमेनिंग डिजिट क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। इसी टाइप से यहां पर देखिएगा
5 और 9 का जो मल्टीप्लाई है, सॉरी 5 और 9, सॉरी 51 मल्टीप्लाई 59 में लास्ट डिजिट इसका 1 है और इसका 9 है। इनको प्लस कीजिएगा 10 आ रहा है और रिमेनिंग डिजिट दोनों का क्या है 7। क्लियर है। तो आपको इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए दो चीजें देखनी पड़ेगी। लास्ट के डिजिट का सम कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए और जो रिमेनिंग डिजिट बच गए हैं उन सबको आपको सेम देखना पड़ेगा। अगर सेम है आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, काफी इजी आंसर और काफी फास्ट आंसर आएगा हमारे पास। देखते हैं आपको इन सब क्वेश्चंस में करना क्या है। पहले इन लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई कर देना है, 6 4 24 जो आप लोगों ने यहां लिख दिया। अब जो नेक्स्ट नंबर जो आपके बच गया था कौन सा, सेम नंबर 6 था। अब उसका जो नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है 7, तो 6 7 जा करवा देना, कितना आ जाएगा 42 जो आप लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है। अब देखते हैं अपन यहाँ पर 91 मल्टीप्लाई बाय 99। ठीक है, आपको 1 और 9 का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना है आपको डबल डिजिट में आंसर लिखना है। तो 1 और 9 का मल्टीप्लाई तो 9 ही होता है, लेकिन आपको डबल डिजिट भी देना है तो ये कितना आ जाएगा 09 आएगा। ओके, रिमेनिंग डिजिट आपके पास 9 बचा है। 9 का नेक्स्ट नंबर होता है हमारे पास 10, तो 9 10 जा कितना हो जाएगा 90। तो इसका ये आपने मल्टीप्लाई निकाला। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अपने पास 1 और 9 का मल्टीप्लाई करवाया जो कितना हो जाएगा 09 होता है। अब 5 का जो नेक्स्ट नंबर है वो होता है 6, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30। ये इसका जबरदस्त आंसर है। तो ये थी ट्रिक नंबर हमारी 2, जिसमें लास्ट डिजिट का एड कितना होता है 10 और रिमेनिंग डिजिट होती है 7। यहां पर अपन इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने लिखे गए हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस देखिएगा किस टाइप से आप कर पा रहे हो। ओके, तो सब में पहले बात क्या चेक करोगे, लास्ट के दोनों डिजिट का सम 10 होना चाहिए, रिमेनिंग डिजिट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं। इनमें से 2-3 क्वेश्चन मैं करवाता हूं, बाकी आप कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अब यहां देखिएगा 2 लिखा है और 8 लिखा है ना। इन दोनों का सम 10 आता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया कितना आ जाएगा 60। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर आपके पास 7 है, 7 का नेक्स्ट होता है 8, 7 8 जा कितना आ जाएगा। ठीक, अब यहां देखते हैं 3 और 7 का मल्टीप्लाई कितना होता है 21, और 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, तो 2 3 जा कितना आ जाएगा 6। काफी इजी है ना। इसी टाइप से ये 2 क्वेश्चन आप कीजिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये हमारी टेक्निक नंबर 2 थी जिसमें आपने ये देखा। ओके, अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पर टेक्निक नंबर 3 पढ़ रहे हैं आज की। टेक्निक नंबर 3 में क्या कर रहा है, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना जो 50 और 60 के बीच में, मतलब 51 52 53 54 55 56 57 58 59, इन सबके स्क्वायर्स आप निकाल सकते हो 2 स्टेप में। ठीक है, और 2 सेकंड में। कैसे करते हैं इस चीज को देखिएगा। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि भैया हमारे पास ये जो 57 लिखा हुआ है इसमें जो लास्ट का नंबर क्या लिखा है 7 लिखा है। ये 7 आपको 7 का स्क्वायर कर देना है, कितना आ जाएगा 49। पहली स्टेप समझ में आ गई आपको। अब क्या करना है, ये आपके पास 57 जो नंबर है वो 50 से कितना ज्यादा है, अब आपको देखना पड़ेगा कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा था। ठीक है, और इस 7 के अंदर आपको ये फिक्स नंबर कौन सा प्लस करना है 25 ही प्लस करना है। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चंस में 25 को प्लस करना है, कितना ज्यादा है उससे। ओके, आपने 25 को 7 से प्लस किया तो आपको मिल जाएगा 32। तो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा दोनों स्टेप के अंदर। पहले आपने लिखा 32 और फिर बाद में लिखा 40। क्लियर है। अब अपन देखते हैं 52 का स्क्वायर। तो क्या करना चाहिए आपको, आपने ये देखा 52 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो आपको इस 2 को किस में प्लस करना है 25 में प्लस करना है। ये अपने पास आ गया कितना 27। अब इस 2 का स्क्वायर आपने कर देना, वो कितना आ जाएगा 04। ध्यान रखिएगा डबल डिजिट में आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 04 और यहाँ आ गया 27।
तो 52 का स्क्वायर काफी इजी तरीके से आपने निकाला 2704। ओके, अब अपन देखते हैं 56 का स्क्वायर। आप ये देखिएगा 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ठीक है, तो 25 में आपने 6 को प्लस किया, कितना आ जाएगा 31। ओके, अब क्या करना है, 6 का स्क्वायर करना है आपको। 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है अपने पास 36। ओके, तो हमारा आंसर कितना आएगा 31 36। कितना इजी और कितना फास्ट ये मेथड हमारा। ओके, अब अपन बढ़ते हैं आगे। 53 का स्क्वायर, अब वो क्या देखना है, 53 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो 3 अपन ने 25 में प्लस किया तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, और 3 का स्क्वायर आपने किया वो कितना आ जाएगा 09 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2809। कितनी जबरदस्त ये टेक्निक है। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी और काफी मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, पहली वर्कशॉप है, तो आपको काफी अच्छा लग भी रहा होगा। और आज धीरे धीरे आप जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस लेवल अप होता जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पूरे वीडियो देखिएगा, कंप्लीटली काम कीजिएगा। आपको हर वीडियो के साथ साथ एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी जाएगी जहां से आप प्रैक्टिस करेंगे और अपनी जो एक्यूरेसी उसको और अच्छे से बढ़ाएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल अप करेंगे। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, इनको आप स्क्वायर्स निकालिएगा इनका, और वीडियो को 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और फिर आप इनको आंसर्स निकाल करके बाद में आप चेक कीजिएगा आंसर कितना आएगा। ओके, तो अब मैं इनके आंसर्स निकालता हूं। आई होप आपने ये आंसर्स निकाल लिए होंगे। देखिएगा क्या लिखा अपने पास, 51 का स्क्वायर है तो यह 1 लिखा है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 01 ही होता है। ओके, 51 50 से 1 ज्यादा है तो 25 में आप 1 प्लस कर देना, वो कितना हो जाएगा 26। ओके, अब यहां देखते हैं 55 का स्क्वायर, ये 50 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 25 में 5 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 30। ओके, और 5 का स्क्वायर कर दीजिए कितना आ जाएगा 20। अब यहां देखते हैं 54 का स्क्वायर। 54 के स्क्वायर्स के अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि कितना ज्यादा 4 ज्यादा है। ठीक है, 4 ज्यादा है, तो 25 में आप 4 प्लस करेंगे कितना मिलेगा आपको 29। बाद में आपको 4 का स्क्वायर करना जो कितना हो जाएगा 16। ओके, अब अपन बात करते हैं आगे 58 के स्क्वायर के अंदर। 58 कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 25 में 8 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 30। और 8 का स्क्वायर होता है 60। ओके, बस यहाँ ध्यान रखना है कि जो भी ये राइट साइड आपकी होती है ना नंबर्स को लिखने की, यहां पर आपके पास 2 डिजिट्स होने चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं है तो 0 लगाकर आप 2 डिजिट बनाइएगा। आई होप आपको ये सारी टैक्टिक्स अच्छे से समझ में आई होगी।